Good afternoon, everybody. First of all, I would like to thank Principal Sir, Anil Sir, Iqbal Sir, and every one of you for this opportunity. It's an honor to present any kind of PPT or any kind of your own work in front of scholar like you. So, thank you everybody for your time. मेरा नाम हितेश नौटियाल है और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ इतिहास विषय का, और मैं यहाँ जो कुछ भी अभी सीख रहा हूँ अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर कामना लोहानी मैम एंड अनिल सर एंड मैनी अदर स्कॉलर्स हु आर रेगुलरली विजिटिंग दिस क्लासरूम. टुडे आई एम गोना प्रेजेंट प्लेजरिज्म एंड एकेडमिक इंटेग्रिटी इन रिसर्च. हिंदी में बोलते हैं इसे साहित्यिक चोरी और नैतिक जिम्मेदारी. तो पहली बात तो मेरी शिकायत है, यहाँ इतनी अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन चल रही है और पीछे आप जैसे स्कॉलर लोग बातें कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, बुरा मानिएगा कोई बात नहीं, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है. पीपल लाइक मिस्टर सिंह, मिस्टर अली एंड वन मोर मिस्टर सकलानी हैव प्रेजेंटेड वेरी वेल एंड वन मोर पर्सन. सो काइंडली पे अटेंशन व्हाट पीपल आर sharing here their opinion. We are not teaching, we are just sharing what we have learned through the ages or through the year or through the 1 month or more, but we are really doing research. So kindly have value. Khair, leave it. Next thing is, I have to ask one question for everybody of you. Do you know two important organs of your body? One is liver and another one is pancreas. पता है किसी को बॉडी में कहाँ है ये? You are from botany side. जिनका बायोलॉजी ग्रुप नहीं है उनके अलावा कितने लोग अवेयर है इन दो ऑर्गन से कि बॉडी में ये कहाँ लोकेट है? 1, 2, 3, 4, 5. You guys are carrying it 24/7, and maybe some people are 23, 26, 29, 32, 35, and you are not even aware of. Why? Why? क्यों नहीं है पता? बिकॉज आपने कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं. तो जो बॉडी ऑर्गन से है वट यू आर कैरिंग 24/7, उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं है जानने का, तो अपनी रिसर्च को और आगे की बातों को क्या समझोगे फिर? मैं थोड़ा ब्लंट हूँ बट हूँ. क्यों नहीं जानने की कोशिश की आपने कि लीवर कहाँ है और पेनक्रियाज कहाँ है? टेस्ट करवाते हैं, बीमारी हो जाती है क्योंकि हम बॉडी के बारे में जानते ही नहीं है. ठीक है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है. इट इज़ टोटली रिलेटेड व्हाट वी आर स्टडिंग एंड हाउ वी आर स्टडिंग. इम्प्लीमेंट करते हैं हम. आप स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, फिजिक्स स्टूडेंट है उनको ज़्यादा अवेयरनेस है. जो नॉन फिजिक्स हो गए उनको कम अवेयरनेस होगी कि ब्रेक कैसे काम कर रहा है, इसमें ऑयल कैसे काम कर रहा है. राइट और रॉन्ग? सो आई हैव गिवन 2 क्वेश्चन टू यू और एंड में इसका आंसर करेंगे. आप जितने लोगों को आता है वो बताएंगे, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा. बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू एकेडमिक इंटेग्रिटी. व्हाट एग्जैक्टली इज इंटेग्रिटी? नैतिक जिम्मेदारी. आपकी क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है? एक छोटा एग्जांपल से मैं शुरू करता हूँ. मैं यहाँ स्लाइड्स में क्या चल रहा है वो बैकग्राउंड में है. पहली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी और सकलानी जी मेरे रिश्तेदार है. ठीक है, मैं इन्हें लेके जाता हूँ, सारा काम करवाता हूँ और शादी में भी नहीं बुलाता हूँ और क्रेडिट भी नहीं देता हूँ. अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? तो ये कोई नैतिक जिम्मेदारी है मेरी कि मैं इनके बारे में अच्छा बोलूँ, इन्हें इनवाइट करूँ? रेलिवेंट लग रहा है या इरेलीवेंट लग रहा है आप लोगों को ये मेरा सवाल? सबसे पूछ रहा हूँ. इज इट और नॉट? एनीबडी? लास्ट रो, मिस्टर तंवर, इज इट रेलिवेंट? थैंक यू. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट when we are talking about the integrity, that is honesty. क्या आप लोग ईमानदार है? Raise your hand. कितने लोग ईमानदार है? देखो एक बारी क्वेश्चन कर लो खुद से, क्या आप ईमानदार हो? एक भी हाथ नहीं उठ रहा है. फुल, ये तो हाफ है, हाफ हर्टेड. बड़े कम लोग ईमानदार है. ट्रस्टवर्दी, कितने लोगों को विश्वास है किसी दूसरे पे? क्योंकि जब हम रिसर्च कर रहे हैं हमको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी अपने पीयर ग्रुप की. मुझे पूछना पड़ेगा आपसे, 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 सेकंड ओपिनियन लेना पड़ेगा. ट्रस्ट करते हो? यस मिस्टर अली, डू यू ट्रस्ट एनीबडी? यू कैन नेम 1 or 2.
That's great. Third one is fairness and respect. Do you really respect your peers, your colleagues, your teachers, your parents? So you have to respect other authors and their works too. अगर आप किसी दूसरे के काम को वैल्यू नहीं दोगे तो कल के दिन आपका काम भी पड़े का पड़ा रह जाएगा. Nobody will gonna give you any kind of credit. So have that kind of empathy, fairness, trust and respect towards the work those guys have done because they are our seniors, right? And responsibility. Are you a responsible person? Only 3 or 4 people are saying yes, no, yes, no. Rest are like क्या बोल रहा है ये? क्लास में तो बहुत कम आता है? It happens. It happens. Be mature enough. Have little bit of conversation. ये उसको ज़्यादा अच्छा बनाया है क्योंकि मैं डायरेक्टली टॉपिक पे बात करूँगा. वो सर लोगों ने हमें पढ़ाया है, मैम लोगों ने हमें पढ़ाया है, उतना डिटेल में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है. मैं सिर्फ आपको एक सुपरफिशियल आइडिया दे रहा हूँ जो हम सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है. नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज प्लेजरिज्म. इट इज़ ऑल अबाउट वेन एवर वी आर एक्सट्रैक्टिंग और गेटिंग एनी काइंड ऑफ data, any kind of work from someone else, we have to give credit. हम किसी का काम, सिंपल सी बात है, प्लेजरिज्म जितना मुझे समझ में आता है वो ये है, साहित्यिक चोरी ये है, हम किसी का भी काम उठा के अगर अपने पास उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमें उसको क्रेडिट देना. अब उसकी टाइप्स आगे क्या क्या है, टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म. सोर्स बेस्ड, पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म, एक्सीडेंटल, मोज़ेक, सेल्फ, डायरेक्ट प्लेजरिज्म. यहाँ मैं सिर्फ एक पे बात करना चाहता हूँ, दैट इज सेल्फ प्लेजरिज्म. क्या होता है वो? एनीबडी? यस प्लीज. अंजलि. और जगह पब्लिश करते. वेरी गुड. एनीबडी एल्स डू वांट ऐड समथिंग? यस. यस, इट्स अ परफेक्ट आंसर. हम अपना काम कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, बट हमें क्या करना पड़ेगा, उसे साइट करना पड़ेगा. मोज़ेक क्या होता है? एनीबडी? यस प्लीज. वेल डन. इट्स अ वेरी गुड वर्ड, पैच वर्क. सड़क टूटती है, जेई आके क्या करते हैं? पैच वर्क. थोड़ा थोड़ा चिपका देते हैं इधर उधर, फिर और उखड़ जाता है. ये भी वैसा ही है. हमने 4 लोगों का काम लिया, उसे थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके चिपका दिया, पैराफ्रेजिंग कर दी और पब्लिश करने चले गए 2 दिन में. और आके सबके सामने शेखी बगाने लगे, भाई मैंने 2 दिन में रिसर्च पेपर बना दिया और पब्लिश भी हो गया. पीयर रिव्यूड में बैठे हुए 1500 रुपये दो, नेक्स्ट डे छप के आ जाएगा. लेकिन 3 साल बाद, 4 साल बाद अगर एक कमेटी बैठती है, उसका रिव्यू करती है अच्छे तरीके से, देन इट विल गोना डेफिनेटली रिट्रैक्ट. आपके घर वापस आ जाएगा कि क्या किया है आपने. तो आपकी एकेडमिक इंटेग्रिटी पे सवाल आ जाएगा. दैट्स वाई दीज 2 टॉपिक्स आर टोटली इंटर रिलेटेड टू वन अनदर. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्लेजरिज्म? आप पे एकेडमिक पेनल्टीज लग सकती है. वो क्या हो सकती है? आपके ग्रेड्स कम किए जा सकते हैं, आपका सस्पेंशन हो सकता है. और किस बेसिस पे हो सकता है वो हम आगे स्टडी करेंगे. फॉर रिसर्चर्स, रिट्रैक्शन ऑफ पेपर्स ऑन अ लेटर स्टेज. ठीक है. लॉस ऑफ फंडिंग एंड रेपुटेशन. फॉर एग्जाम्पल यू गाइज आर हैविंग फेलोशिप्स, वो भी वापस ली जा सकती है. देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोविजन. आप हो सकता है हाई कोर्ट में चले जाओ, कहीं चले जाओ, बट आपको लीगल सिस्टम के थ्रू वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पढ़ेंगे. एवरीवन इज गेटिंग इट और नॉट? देयर आर बेसिकली 4 काइंड ऑफ प्लेजरिज्म. आई हैवंट मेंशन द काइंड हियर, सो आई एम गोना गिव यू एन इलेबोरेशन. लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. व्हाट इज लेवल 0? सिमिलरिटी बिटवीन 0 to 10%. देयर आर नो पेनल्टीज. और यूनिवर्सिटीज लेस देन 10% को एक्सेप्ट भी कर रही है. Second one is level 1, similarity between 10 to 40%, and student will be asked to submit revised script. आपको वापस मिल जाएगी कि जाइए आप इसमें चेंजेस कीजिए, माइनर जो जो होते हैं, साइटेशन जिसके देनी है वो आप कीजिए. ठीक. नेक्स्ट वन इज लेवल 2, दैट इज similarity between 40 to 60. Then what you guys are really doing along with me, including me, कि अगर हमारा 40 से 60% का आता है तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम कहीं ना कहीं से उसे सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. तो उसमें क्या हो सकता है? आपको स्टूडेंट विल बी डिबार्ड फ्रॉम सबमिटिंग रिवाइज स्क्रिप्ट
for a year, 1 year at least. After a year, you are able to resubmit your script. सबको समझ आ रहा है? Level 3, similarity above 60%. It is totally like copy and pasting and nothing else. क्या हो सकता है वहाँ पे? स्टूडेंट प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड. इवन जो आपके सुपरवाइजर है उनके अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है. व्हाट ही और शी इज डूइंग देन, इफ यू आर आई कैन से रिसर्चर और रिसर्च स्कॉलर इज हैविंग मोर देन 60% प्लेजरिज्म, क्या कर रहा है फिर वो? क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? सो व्हाट एग्जैक्टली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर? You have to maintain originality and transparency. For that, you have to cite the proper things where you have extracted the data. And second one is ethical conduct. That is, acknowledge contributors, follow institutional guidelines. It depends. कुछ यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन डिफरेंट होते हैं, तो आपको वो फॉलो करने होते हैं. वो स्पेसिफिकली बताते हैं कि स्कोपस में पब्लिश करना है, यूजीसी केयर तो स्क्रैप हो चुका है, पीयर रिव्यूड में करना है, या किसी यूनिवर्सिटी के अपने जर्नल्स हैं. जैसा कि जब आप लोग फर्स्ट डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में रहे होंगे तो जो हमारे वाइस चांसलर सर है उन्होंने कहा था कि हमारे पास अपने जर्नल्स है बट अभी वो उस लेवल पे नहीं गया है. होप फॉर द गुड थिंग्स कि 2-3 साल 4 साल में उनका भी स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाए. जब तक हम और आप जैसे लोग इंक्लूड हो जाएं इस सिस्टम में और बेटर हो जाए. शायद मैं बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हो रहा हूँ कि हम सब लोग इंक्लूड हो जाएंगे सिस्टम में. अच्छा सोचने में क्या आ जाता है, क्योंकि दिमाग को जैसा फीड करोगे, जैसा मैनिफेस्ट करोगे, वैसा ही आउटपुट आपका निकलेगा. ये क्या चीज़ है, कोई बताएगा मुझे? एनीबडी? These are the website or we can say the sources where you can identify your flag along with Turnitin. वो मैंने इसमें नहीं लिखा है क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है, सभी लोग उससे अवेयर है. प्रमोटिंग अवेयरनेस ऑफ प्लेजरिज्म. क्या होना चाहिए हमें और आपको? अवेयरनेस कब आएगी? जब इसके रिगार्डिंग वर्कशॉप्स होगी, रेगुलर बेस पे सेमिनार हो गए, गाइडलाइंस मिलेगी थ्रू आवर रिसर्च वी कैन से सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर्स एंड अदर पीपल्स टू. और इंडिविजुअल एफर्ट्स क्या होने चाहिए आपके? आपको गाइडलाइंस पता होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की, और आपको ये टूल्स यूज़ करने हैं जब आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो, थीसिस लिख रहे हो, सिनॉप्सिस लिख रहे हो. राइट? कैन वी मूव अहेड? दिस इज व्हाट सभी लोगों ने नाम सुना है. किस काम आता है? हाँ जी, पैराफ्रेजिंग. गुड. प्रिवेंटिंग प्लेजरिज्म. कैसे बचा जा सकता है? उन टूल्स का यूज़ करके, प्रॉपर अपनी आप कह सकते हो कि रेगुलर स्टडीज़ करके, पीयर ग्रुप से डिस्कशन करके, अपने रिसर्च सुपरवाइज़र से कंटिन्यूस बेसिस पे बात करके. क्योंकि हम एक बहुत ज़्यादा डेटा लेके जब आते हैं तो कोई भी आदमी उतना सीरियस होकर उसको नहीं पढ़ सकता. तो आपको छोटे छोटे डेटा के साथ रेगुलर विजिट करनी है अपने सुपरवाइज़र के पास आके. नेक्स्ट थिंग, जैसे हमारी ग्रामर सही है, हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में लिख रहे हो, ग्रामर सही होनी चाहिए, पंक्चुएशन सही होने चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास कहाँ है, किसी का कोट यूज़ किया है तो उसको किस तरीके के फॉन्ट में यूज़ करना है. राइट? दीज आर द 7 बेस्ट फ्री प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स. कौन कौन से है? ग्रामरली, प्लेजरिज्मा and number of others are there also. Suggestions to develop a research plan and stay organized. We have to stay organized throughout our research journey. अगर आप अभी से जर्नल्स नहीं बनाते हो, फॉर एग्जांपल कि मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है, जिनका फील्ड सर्वे है, किस लोकेलिटी में जाना है, कितने दिन रहना है, वो हम सबको उसके बारे में सोचना पड़ेगा. ऑलवेज प्रूफ रीड एंड रिव्यू सोर्सेज. खुद कीजिए, एक बार ही लिखने के बाद अपने साथी को दीजिए. जो मैरिड है वो अपने स्पाउसेस का बेनिफिट ले सकते हैं कंप्लीटली. ले भाई पढ़ के दे दे, शाम को बता देना. ठीक है? अब रिश्ते सही ना चल रहे हो तो थोड़ा भारी पड़ सकता है, तो उसके लिए पहले रिश्ते सुधार दें, उसके बाद प्रूफ रीडिंग के लिए दें. ठीक है? प्रमोट अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट इन अकेडमिया. वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर. हमको वैल्यू करना है, एक दूसरे के काम को क्रिटिसाइज नहीं. आ रहा है ये क्या बोल रहा है, इसे तो बोलना ही नहीं आता, बड़ा समझा रहा. उससे क्या होगा? कल आप उस स्टेज पे होगे, वो 4 लोगों को बोलेगा. तो ये कोई अच्छा सिस्टम नहीं है, स्पेशली जब हम एक ही ग्रुप का हिस्सा है. राइट? सो व्हाट इज रिक्वायर्ड आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन? दैट इज बी ओरिजिनल, बी एथिकल एंड बी रिस्पेक्टेड. इफ वी आर ओरिजिनल and if we are ethical,
it means everybody gonna respect us. So thank you everybody for your patience. If any question? No? Thank you.